हेलो फ्रेंड, दिस इज ऋषभ एंड वेलकम बैक टू द चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का बहुत कमेंट आ रहा है, मतलब हर वीडियो के नीचे आपको कमेंट मिल जाएगा या फिर कोई भी मैं वीडियो लाता हूँ उसमें कमेंट मैसेज आप डायरेक्ट मैसेज करें इंस्टाग्राम फेसबुक पे डीएम आ रहा है कि सर अगर लखनऊ यूनिवर्सिटी में नहीं होता है तो क्या उससे एफिलिएटेड कॉलेज में हो जाएगा, इस बार यूनिवर्सिटी कैसे एडमिशन ले रही है या उससे एफिलिएटेड कॉलेज में कैसे एडमिशन मिलेगा। तो वो सारी बातें करेंगे अपने इस वीडियो में। मैं आपको बताऊंगा कि क्या इस बार यूनिवर्सिटी सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस ले रही कि मतलब आपको सिर्फ एक फॉर्म भरना और लखनऊ यूनिवर्सिटी या उससे एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा या एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन कैसे मिलता है, वो सारी बातें करेंगे अपने इस वीडियो में। ये वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखिए ताकि आपकी कोई भी चीज़ मिस ना हो। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, यहाँ पे हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। फ्रेंड, हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को भी फॉलो कर लिए, वहाँ पे भी हम ऐसे यूजफुल अपडेट लाते रहे और वहाँ पे जरूरत पड़ी तो आपको हमारा फ़ोन नंबर भी मिल जाएगा। फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्योंकि फ्रेंड आप सब लोग इतने ज़्यादा कमेंट कर रहे थे, इतने ज़्यादा आप लोगों के डाउट हो रहे थे, तो मुझे थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ी। रिसर्च करने पे मुझे जो मिला वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं प्रूफ के साथ आपको दिखा देता हूँ। जी हाँ फ्रेंड, तो इस वक्त है हम अपने टाइम्स ऑफ इंडिया के ऑफिशियल पेज पर। इसमें देख लिए ये जो न्यूज़ है वो मैं दिखा रहा हूँ आपको। डेट पहले देख लिए जुलाई 3, 2020, मतलब 3 जुलाई को एक प्रपोजल रखा गया था लखनऊ यूनिवर्सिटी की तरफ से। क्या था इसकी हेडलाइन, क्या थी इसकी हेडलाइन थी लखनऊ यूनिवर्सिटी टू बिगिन सेंट्रलाइज्ड एडमिशन नाउ फिल वन फॉर्म फॉर 170 कॉलेजेस। मतलब लखनऊ यूनिवर्सिटी क्या करना चाह रही थी, इस बार सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसीजर फॉलो करना चाह रही थी। मतलब सिर्फ आप एक फॉर्म भरिए, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में होता है एक फॉर्म भरिए, या तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस आपको मिल जाएगा या उससे एफिलिएटेड कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे। वो लखनऊ यूनिवर्सिटी भी इस बार फॉलो करना चाह रही थी, तो उसने एक प्रपोजल रखा था सभी कॉलेजेस के सामने। देख लीजिए यहाँ पर, ये आपका पूरा आपने थंबनेल में भी देखा होगा। फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ एलयू प्लान टू होल्ड द सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस फॉर इट्स एसोसिएट कॉलेजेस। देयर आर 170 कॉलेजेस, जिनकी 1,60,000 सीट है। तो यहाँ पर जो मेन है वो हेडिंग क्या है, लखनऊ फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ लखनऊ यूनिवर्सिटी विल कंडक्ट सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस फॉर एसोसिएटेड कॉलेजेस। या फिर ये मैंने आपको बताया कि 3 जुलाई की आपकी ये न्यूज़ है। 3 जुलाई को क्या है, लखनऊ यूनिवर्सिटी एक प्रपोजल रखती है कि वो फर्स्ट टाइम क्या करना चाहती है, क्योंकि कोविड की वजह से इस बार एंट्रेंस एग्जाम देना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो वो क्या है, प्रपोजल रख रही है दूसरे कॉलेजेस के सामने कि क्या वो इस बार सेंट्रलाइज्ड एडमिशन ले सकती है। उसके बाद क्या है, द प्रोसेस विल बी लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी विद वन ओनली। मतलब यहाँ पर ये बता रहे कि प्रोसेस जो है आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी, जो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि सिर्फ आप एक फॉर्म भरेंगे, उससे एफिलिएटेड कॉलेजेस में भी आपका एडमिशन हो सकता है। ठीक है। उसके बाद क्या, एलयू अथॉरिटी ऑन थर्सडे सेंट अ प्रपोजल टू द सेंट्रलाइज सिस्टम टू ऑल 170 एसोसिएटेड कॉलेज। मतलब थर्सडे को यानी 3 तारीख को इन्होंने क्या किया है, अपना ये प्रपोजल जो है जितने भी इससे एफिलिएटेड कॉलेज है, जैसे 170 एफिलिएटेड कॉलेज हैं, इन सभी कॉलेजेस को इन्होंने प्रपोजल भेज दिया है। ठीक है। Those accepting the proposal will have to pay 50,000 रुपीज़ प्लस GST फॉर रेगुलर कोर्सेज एंड 1 लाख रुपीज़ प्लस GST फॉर सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज। मतलब जो कॉलेज इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेगा उनको 50,000 रुपये प्लस GST पे करना होगा रेगुलर कोर्सेज के लिए, और 1 लाख रुपये प्लस GST पे करना होगा किसके लिए, सेल्फ फाइनेंस के लिए। ठीक है। अब देखते हैं कौन से कॉलेज एक्सेप्ट करते हैं, कौन से कॉलेज नहीं एक्सेप्ट करते हैं, ये भी बात है। उसके बाद कॉलेज कैन नॉट ऑप्टिंग दिस सिस्टम कैन होल्ड देयर एडमिशन प्रोसेस सेपरेटली। फ्रेंड, यहाँ पर लखनऊ यूनिवर्सिटी ने एक प्रपोजल रखा था। प्रपोजल में क्या कहा था कि अगर कोई कॉलेज चाहता है कि वो सेंट्रलाइज सिस्टम रखे तो वो लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए हामी भर सकता है। ठीक है। अगर कोई कॉलेज नहीं चाहता है कि नहीं वो सेंट्रलाइज सिस्टम से एडमिशन नहीं लेगा तो वो हामी नहीं भर सकता। ठीक है। तो वो अपना खुद का एडमिशन प्रोसीजर फॉलो कर सकता है। तो ये तो बात हो गई कि लखनऊ यूनिवर्सिटी ने एक प्रपोजल रखा था कब, 3 जुलाई को। अब उन्होंने बोला था कि हम 5 जुलाई तक वेट करेंगे। अब चलिए हम आपको 5 जुलाई वाली न्यूज़ दिखा देते हैं। जी हाँ फ्रेंड, गौर से देखिएगा। अब यहाँ पर क्या है, ये 5 जुलाई की न्यूज़ है। ठीक है। 5 जुलाई में क्या करा, टू लेट आवर मैथड इज डिफरेंट कॉलेज एवर्स टू लखनऊ यूनिवर्सिटी सेंट्रलाइज्ड एडमिशन मूव। मतलब जो भी कॉलेजेस थे उन्होंने सबने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। जो पिछले न्यूज़ आई थी, लखनऊ यूनिवर्सिटी ने जो प्रपोजल रखा था वो किसी भी कॉलेज ने नहीं माना है। क्यों नहीं माना, क्योंकि इनका अपना एक अलग एडमिशन प्रोसेस है, एक अपना अलग स्टैंडर्ड है। चलिए ये भी न्यूज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। ये भी आपकी टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ है। तो इसमें क्या कर रहा है आपका, इसमें कर रहा है टॉप कॉलेजेस एसोसिएटेड विद लखनऊ यूनिवर्सिटी आर नॉट लाइकली टू एडमिट स्टूडेंट अंडर द सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस दिस ईयर एज दे हैड स्टार्टेड देयर ओन एडमिशन प्रोसेस मच अर्लियर।
मतलब क्या है कि जो, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने जो प्रपोजल लेके आई वो भी आपका कब लेके आई, 3 जुलाई को। 3 जुलाई को थोड़ा सा लेट हो गया, क्योंकि ये जो टॉप कॉलेजेस थे जो एसोसिएटेड है लखनऊ यूनिवर्सिटी ने, इनका खुद का एक एडमिशन प्रोसीजर है और इन्होंने खुद का एडमिशन प्रोसीजर स्टार्ट कर दिया। ठीक है, सब ने फॉर्म भर दिए हैं, क्योंकि फॉर्म आपके फरवरी मार्च में ही आते हैं। अगर इनको क्या कहते हैं ये सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसीजर लाना था तो ये अभी तक तो लाते नहीं थे। तो अगर इस बार इनको इम्प्लीमेंट करना था तो ये फरवरी मार्च में कर सकते थे। फरवरी मार्च में नहीं किया, उसके बाद सभी कॉलेज ने क्या किया, अपने फॉर्म रिलीज कर दिए। जब फॉर्म रिलीज कर दिए उसके बाद तो ये कैंसिल कर नहीं सकते हैं। तो इस वजह से सभी कॉलेजेस ने क्या किया, डिनाई कर दिया कि हम सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस नहीं फॉलो करेंगे। ठीक है, फॉर मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस एडमिशन फॉर्म फीस हेल्प शोर अप द रेवेन्यू इनेबल दैट देम टू मेंटेन द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मेंटेन देयर ब्रांड नेम। मतलब यहाँ पर यही बता रहा है कि अब सभी ने क्या किया, अपना फॉर्म भी रिलीज कर दिया, उनसे पैसे भी ले लिए। तो अब वो उनको पैसे, ना तो वो पैसे वापस कर सकते और ना ही वो उनका एक अपना एडमिशन का अपना अलग स्टैंडर्ड होता है इनसे एफिलिएटेड कॉलेज का। जैसे आपका नेशनल का है उसका अलग स्टैंडर्ड है, ठीक है, क्रिश्चियन कॉलेज का अलग स्टैंडर्ड है, किसी का थोड़ा सा लो स्टैंडर्ड है, और कौन सा बचता है आपका आईटी कॉलेज है, और भी बहुत सारे कॉलेज है, इनका सबका सिया कॉलेज का अलग अलग स्टैंडर्ड है। ठीक है, लखनऊ यूनिवर्सिटी का एक अलग स्टैंडर्ड है। तो इस वजह से ये सभी कॉलेजेस ने मना कर दिया। उसके बाद क्या है, उसके बाद आइए देख लेते हैं, द डिसीजन ऑफ सेंट्रलाइज एडमिशन शुड हैव बीन टेकन मच अर्लियर इन फरवरी मार्च। जी हाँ, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि फरवरी मार्च में अगर ये डिसीजन मतलब लिया जाता तब तो चालू किया जा सकता था, या फिर ये कॉलेजेस वाले इस प्रपोजल को, या जो आपका सेंट्रलाइज एडमिशन है इसको एक्सेप्ट कर सकते थे। लेकिन अभी इतना लेट हो गया, सब फॉर्म भर गए, लगभग सभी स्टूडेंट ने मन बना लिया कि मैं यहाँ एडमिशन लूँगा, मैं यहाँ एडमिशन लूँगा। तो अब यहाँ पर ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, उसके बाद है हमारा फॉर अस गोइंग फॉर सेंट्रलाइज एडमिशन इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल। मतलब सभी कॉलेज बोल रहे हैं कि हमारा क्या सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस को जाना क्वाइट इम्पॉसिबल है, सेट नेशनल पीजी कॉलेज एडमिशन कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर राकेश जैन। नेशनल पीजी कॉलेज और कई सारे कॉलेजेस के प्रोफेसर ने यहाँ पर जाके बोला है। उसके बाद देख लेते और कुछ है। उसके बाद आईटी कॉलेज की भी प्रोफेसर ने बोला है कि वी हैव आवर ओन सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर अपहोल्डिंग आवर ब्रांड। मतलब आईटी कॉलेज के प्रिंसिपल बोल रहे हैं कि हमारा खुद का एक सिलेक्शन प्रोसीजर है, हमारा खुद का एक क्राइटेरिया है, हमारी खुद की एक ब्रांड है, हम उसी के थ्रू एडमिशन लेंगे। हम लखनऊ यूनिवर्सिटी के थ्रू एडमिशन नहीं लेंगे या सेंट्रल एडमिशन नहीं लेंगे। ठीक है, अवर इंस्टीट्यूशन इज़ द फर्स्ट चॉइस ऑफ गर्ल्स। मतलब जी हाँ, सही बात है, जो आईटी कॉलेज है लखनऊ का ये लड़कियों के लिए, अगर जो सिर्फ लड़कियाँ हैं उनके लिए फर्स्ट चॉइस होती है, सही बात है। एंड वी टेस्ट देयर नॉलेज बाय कंडक्टिंग आवर एंट्रेंस एग्जाम। और हम क्या करते हैं, अपना एंट्रेंस एग्जाम लेते हैं, उसके बाद कंडक्ट कराते हैं। तो इन्होंने भी जो आपका लखनऊ यूनिवर्सिटी की तरफ से सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस था उसको डिबार्ट कर दिया है। तो यहाँ पर बस यही न्यूज़ थी। ठीक है, उसके बाद कुछ और दे रखा है, ईच कॉलेज फॉर सम स्पेशल एट्रीब्यूट विच स्टूडेंट लाइक टू टेक एडमिशन सिमिलरली दीज कॉलेज सेलेक्ट स्टूडेंट थ्रू एंट्रेंस टेस्ट और इंटरव्यू। मतलब यहाँ पर यही बता रहा है कि आपके कोई भी कॉलेज ने एक्सेप्ट नहीं किया सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस। हर कॉलेज का आपको अलग से फॉर्म भरना होगा, हर कॉलेज का अलग एडमिशन प्रोसीजर है। तो यहाँ पर मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया होगा। बहुत से स्टूडेंट को डाउट रहता है कि सर अगर हमारा एलयू में नहीं होता है तो क्या उससे एफिलिएटेड कॉलेज में हो जाएगा। फ्रेंड, ये मैं प्रूफ के साथ आपको इसीलिए बता दिया क्योंकि बहुत से कमेंट आ रहे थे आपके कि सर क्या मेरा एलयू में नहीं होता, मैंने एलयू का फॉर्म भरा है तो मेरा एफिलिएटेड कॉलेज में होगा। बहुत से स्टूडेंट तो मुझे कॉल करने लगे कि सर केकेसी की मेरिट लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया। तो मैंने भैया उनसे पूछा कि आपने केकेसी का फॉर्म भरा था, तो वो कह रहे नहीं हमने केकेसी का फॉर्म तो नहीं भरा। तो हमने पूछा कैसे आएगा, तो उनको कन्फ्यूजन था कि उन्होंने एलयू में भरा तो उनका केकेसी में भी हो जाएगा। नहीं फ्रेंड, ऐसा नहीं है, ऐसा कभी नहीं हुआ है अभी तक। इस बार यूनिवर्सिटी ने प्रपोजल रखा था लेकिन सभी कॉलेज ने देख लिया, मैंने आपको प्रूफ के साथ दिखा दिया कि सभी कॉलेज ने वो प्रपोजल मना कर दिया। ठीक है फ्रेंड, तो आई होप यहाँ पे मैंने आपको बता दिया होगा कि अगर आपको एलयू से एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन लेना है तो उनका आपको सेपरेट फॉर्म भरना होगा। सेपरेट फॉर्म का मतलब क्या है, हर कॉलेज का एक अपना अलग स्टैंडर्ड है, अलग एडमिशन प्रोसीजर है, उस एडमिशन प्रोसीजर को आपको फॉलो करना होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं कि आप एलयू का फॉर्म भरेंगे और उससे एफिलिएटेड कॉलेज में आपको एडमिशन मिल जाएगा। जी नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। हर कॉलेज का आपको अलग अलग एडमिशन फॉर्म बनना है। तो आई होप मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह गया हो तो आप भेज देंगे नीचे कमेंट बॉक्स में, कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को भी फॉलो कर लिए, वहाँ पे भी हम ऐसे यूजफुल अपडेट लाते रहते हैं। तो आई होप यह वीडियो आपको यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिएगा, जिसके साथ जरूरत है उसके साथ ये वीडियो शेयर करिए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।